Good morning, students. I am Rahul Mehrotra from NBGI Group. स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के चैप्टर 3 में एक्सप्रेशन बिल्डर में किस तरीके से एक्सप्रेशन बिल्डर में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उस एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 39, expression builder. Expression builder dialog box is used to different validation rule for the fields. expression builder जो dialog box होता है उसका उपयोग जो है हम किसी भी फील्ड में वैलिडेशन रूल्स को अप्लाई करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन स्पेसिफाई द एक्सप्रेशन लाइक स्टार एट द रेट स्टार डॉट स्टार फॉर ईमेल एड्रेस फील्ड। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमने जो पेरेंट्स ईमेल आईडी बनाई थी उसमें अगर ये वैलिडेशन रूल लगा दिया जाए एक्सप्रेशन बिल्डर में कि स्टार एट द रेट स्टार डॉट स्टार, तो ये जब पेरेंट्स ईमेल आईडी में ईमेल की एंट्री होगी तो ये रूल्स कहता है कि ईमेल एड्रेस लिखने के लिए आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, फिर एट द रेट का साइन लगाना है, फिर टेक्स्ट लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर कुछ टेक्स्ट लिखना है। अगर इस फॉर्मेट में आप ईमेल एड्रेस का डाटा एंटर करेंगे तो वो पेरेंट्स ईमेल आईडी में वैलिड होगा और रिकॉर्ड हो पाएगा, अदर कार्ड नहीं हो पाएगा। इस तरीके से कुछ रूल्स रेगुलेशंस पहले आपने देखे FA1 और SA1 की फील्ड में हमने लगाए थे, बिल्डअप किए थे, एक्सप्रेशन बिल्डअप किए थे। उन एक्सप्रेशंस को बिल्डअप करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स यूज़ किए जा रहे थे। आज हम उन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन यू कैन यूज़ फॉलोइंग टाइप ऑपरेटर्स। आप एक्सप्रेशन को बिल्डअप या बनाने के लिए निम्नलिखित जो आगे ऑपरेटर्स दिए हैं उनका उपयोग करते हैं। पहला जो टाइप है ऑपरेटर्स का, दैट इज़ द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इस तरीके के ऑपरेटर से आप लोग वाकिफ़ हैं, इनका उपयोग मैथ में आप बहुत ज़्यादा करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज परफॉर्म मैथमेटिक ऑपरेशंस। द फॉलोइंग लिस्ट डिस्क्राइब द वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक, लिस्ट जो दी है इसमें वो जो सिम्बल्स दिए हैं उनकी क्या वैल्यू है और क्या मीनिंग है वो इसमें बताया गया है। जैसे प्लस का साइन जो अब जब लगाते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में तो ऐड वन वैल्यू टू अनदर, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से जोड़ने के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। माइनस का सिंबल जो है सब्सट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करने के लिए। इस तरीके से स्टार का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन टू वैल्यूज़। और बैक स्लैश का साइन जो है वो डिवाइड टू वैल्यूज़, दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के, जिनको कि हम एक्सप्रेशन बिल्डर में जब एक्सप्रेशन बनाते हैं तो इनका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर में। वो क्या होते हैं, जब दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो इस तरीके के ऑपरेटर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। Comparison operators are used to compare two values. The following list describe the different comparison operators. नीचे कुछ कंपेरिजन ऑपरेटर्स दिए गए हैं, उनका भी यूज़ होता है। इक्वल का साइन, चेक वेदर वन वैल्यू इक्वल टू अनदर वैल्यू। इक्वल का साइन जैसे आप मैथ में यूज़ करते हैं कि अगर एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है तो हम अगर ऐसा कुछ भी चेक करना है तो इक्वल का साइन यूज़ कर रहे होंगे। लेस देन का साइन, check whether one value is less than the other, greater than, less than equal का sign, less than equal sign, check the one value is less than or equal to another। एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से छोटी है उसके बराबर है, अगर इसको चेक करना है तो हम लेस देन इक्वल का साइन लगाते हैं। इसी तरीके से ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। ऑपरेटर की चेक द वन वेदर वन वैल्यू वैल्यू से बड़ी है कि नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल का साइन वैल्यू बड़ी है या इक्वल बराबर है, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के तो हम ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है,
नॉट इक्वल टू, देखिए नॉट इक्वल टू के साइन के लिए इसमें हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन एक साथ लगा देते हैं। जब हमें ये कंपेरिजन करना होता है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर नहीं है, चेक वेदर टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। जब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर नहीं है, अगर कुछ ऐसे हमें चेक करना है जैसे 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, 2 बराबर जो है वो इक्वल नहीं है 4 के, अगर ये एक्सप्रेशन बिल्ड करना है तो हम नॉट इक्वल टू के लिए हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन एक साथ लगा देते हैं। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में हम आपको दिखा देते हैं। ये गेट्स के नाम से जाने जाते हैं। कंप्यूटर चूँकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे डिपेंड रहता है तो ये ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं। इन ऑपरेटर्स को हम लॉजिक ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल एक्सप्रेशन एंड एवलेट देम। ये एक्सप्रेशन जो लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं ये अभी तक क्या कर रहे थे, एक एक्सप्रेशंस को हम देख रहे थे। अगर हमें एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना होता है तो फिर हम इस तरीके के लॉजिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि पहला ऑपरेटर एंड है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, द लॉजिक एंड ऑफ टू कंडीशंस returns true if both conditions are true. For example, greater than 5 and less than 100. The result would be true for the value 6 and 27. क्लियर? ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी बनाया एंड का साइन का यूज़ करते हुए कि ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 100, अगर ये एक्सप्रेशन हम बिल्डअप कर दें और उसके बाद हम 6 एंट्री करें या 27 एंट्री करें तो दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रू, हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, और बट फॉल्स अगर हम 4 एंट्री कर देंगे या फिर 100 एंट्री कर देंगे तो वो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 एंट्री कर रहे होंगे तो वो लेस देन हो जाएगा 5 से, इसलिए फॉल्स हो गया, और 100 तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन में हमने लेस देन लगाया है, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया था। इसलिए एंड ऑपरेटर का यूज़ आपने देखा कि कैसे दो वैल्यूज़ को कंबाइन करके हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए कंडीशंस को चेक करते हैं। इसी तरीके से और कंडीशंस का, और कंडीशंस में अगर द लॉजिकल और ऑफ टू कंडीशंस रिटर्न ट्रू इफ द आइदर कंडीशन इज ट्रू। फॉर एग्जांपल, और जो लॉजिक ऑपरेटर्स है इसमें अगर कोई भी एक कंडीशंस भी अगर ट्रू हुई तो रिजल्ट हमारा ट्रू मिलता है। जैसे कि एक एक्सप्रेशन इसमें हमने बनाया लेस देन 5 और ग्रेटर देन 500, ये एक्सप्रेशन हमने बनाया, द रिजल्ट वुड बी ट्रू। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा अगर ये सच 4 एंड 501 अगर कुछ भी इंटर करें, बट फॉल्स फॉर वैल्यू 7 एंड 386। ठीक, अगर इस एक्सप्रेशन में 4 हम इंटर करते हैं तो भी रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। द रिजल्ट वुड बी ट्रू फॉर द वैल्यू एज 4 एंड 501। क्यों? क्योंकि 501 अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन हो रहा है 500 से, इसलिए ये ट्रू हमें अप्लाई कर देता है। और 4 क्योंकि लेस देन 4 है हमारा 5 से, 4 नंबर अगर एंट्री करेंगे तो वो लेस देन 5 कंडीशन लगी हुई है तो वो सेटिस्फाइड हो रही है कि 4 इज़ लेस देन 5, इसलिए वो तब भी हमको रिजल्ट ट्रू दे देगा। अगर 4 इंटर करते हैं तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर 501 भी करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा। और अगर इसके बीच में अगर 7 और 386 हम कर देते हैं 7, तो 7 को चेक है, 7 इज लेस देन 5 फॉल्स, और 7 इज ग्रेटर देन 500 ये भी फॉल्स, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा फॉल्स आ रहा होगा। इसी तरीके से 386 इज लेस देन 5 फॉल्स आएगा, और 3 इज लेस देन ग्रेटर देन 500 ये भी फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ इन नंबर्स के लिए हमारा जो है फॉल्स रिजल्ट आएगा, लेकिन 4 और 501 में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जा रही है तो हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आ जाता है। और नॉट
नॉट ऑपरेटर का यूज़ जो करते हैं, अगर कोई रिजल्ट हमें ट्रू मिला एंड और से, उसको हमें रिवर्ट करना है। अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है और हमें उसका रिजल्ट फॉल्स करना है तो फिर हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।